नमस्कार दोस्तों, मैं आज बात करना चाहता हूँ आरएएस के उन अभ्यर्थियों के लिए जो आज या कल के बाद उनको चेतना आई है क्या वो आरएएस बन सकते हैं। हर साल ऐसे बहुत सारे अभ्यर्थी होते हैं जो उसी समय जागते हैं। तो मैं उन सब के लिए इस विशेष वीडियो का निर्माण कर रहा हूँ, क्योंकि ऐसे बहुत सारे वीडियो हैं जहाँ पर स्ट्रेटेजी के बारे में, जहाँ बहुत सारी डिटेल्स के बारे में जो प्रोफेशनल यूट्यूबर्स हैं उन्होंने ऐसे वीडियोस बना दिए होंगे। तो अब मैं आपसे बात करूँगा, इस लगभग एक छोटा सा एक वीडियो है। इसमें पहली बात तो है कि आपको डरना तो बिल्कुल भी नहीं है, डरने से कुछ होगा भी नहीं, ठीक है। जिसने भी डर के आगे जीते वाला जो डायलॉग सुना है ना, उसको पक्का निश्चित रूप से मानिए, वो डर के आगे जीते। आपको करना क्या है, आज सिलेबस निकालिए, सिलेबस को खूब गहराई से पढ़िए कल के दिन तक। परसों तक आप क्या कीजिए, परसों से आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस पेपर्स, चाहे प्री के हों और मेंस के, लगभग 3 बार के आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस आप निकाल लीजिए। और जैसे आप उनको निकालेंगे उसके बाद आपका डर बंद हो जाएगा। आपको लगेगा कि आपने जो भी कुछ पढ़ा था ना, वो उसी में से कुछ सामान्य सी बातें पूछी हैं, बस आपको आपने अभी रिवाइज नहीं की है, या आपने कभी इस तरीके की बातों पे फोकस नहीं किया, ठीक है। तो अब मेरा जो दूसरा बिंदु ये है कि आप पढ़ाई शुरू कैसे करें। आप पढ़ाई शुरू करें प्री और मेंस के सिलेबस को देखते हुए, मेंस को भी फोकस करें प्री के दौरान, क्योंकि आपका उद्देश्य प्री क्लियर नहीं है, आपका उद्देश्य है एग्जाम को क्लियर करना। तीसरी बात, इसमें जो दूसरी बात यह है कि जब भी आप प्री और मेंस के टॉपिक्स को याद करेंगे तो आपका कारण ये है कि फैक्ट से आपको यदि याद रहते हैं प्री के, तो आप मेंस में अच्छे से कॉपी लिख पाएंगे। दूसरी बात आती है कि आप इस दौरान क्या करें कि फोर्थ पेपर को भी लगातार 2 घंटे तो देते रहें। तो जैसे आपका 2 घंटे का फोर्थ पेपर पर यदि आप लगातार दे रहे हैं, तो आपकी जब तक आप मेंस में बैठने वाले होंगे, आपका फोर्थ पेपर पर कमांड होगी। बिना फोर्थ पेपर के किसी भी व्यक्ति का आरएएस में ठीक से सिलेक्शन नहीं हो पाता है, यदि होता भी है तो रैंक अच्छी नहीं आती है। इसी दौरान आप शॉर्ट नोट्स भी तैयार करते जाइए, क्योंकि शॉर्ट नोट्स के लिए फिर टाइम मिलेगा नहीं। कई लोग लास्ट तक सोचते हैं मैं शॉर्ट नोट्स तब बनाऊंगा, और वास्तविक रूप से उनके शॉर्ट नोट्स बनते नहीं हैं। वो दूसरे उधार शॉर्ट नोट्स लाते हैं और वो उनकी समझ में आते नहीं हैं। तो शॉर्ट नोट्स कब बनाने हैं, अभी बनाने हैं। हालांकि मेरे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है तो मैं इतना समझा नहीं पा रहा हूँ, समझ में भी नहीं आ रहा है, पर लेकिन यदि आप फोकस करेंगे तो बातें समझ में आ जाएंगी, आप नोट भी कर सकते हैं। मैं बातें वो बताऊंगा जिनमें कोई किसी भी प्रकार का कमाने का कोई उद्देश्य नहीं है, नहीं मुझे आपके छोटे मोटे इन व्यूज़ से मुझे कोई बहुत बड़ा इकोनॉमिक लाभ होने वाला है। चौथी बात आती है, न्यूज़पेपर को आज से ही पढ़ना शुरू कर दें, न्यूज़पेपर को ठीक से पढ़ें। साथ साथ इस बार, क्योंकि जो भी प्री होगा उसमें लगभग पिछले 6 महीने तक का गेम रहता है, तो आप पिछले 6 महीने की कुछ चीज़ें ना, मूमल जैसी या कुछ करेंट जी के नाम से एक पुस्तक, छोटी छोटी बुक्स आती हैं, उनको खरीद लें और उनसे पढ़ लें, तो आपका लगभग पिछले 6 महीने का भी कवर हो जाएगा, ठीक है। न्यूज़पेपर और करंट मतलब पत्रिकाओं के माध्यम से पढ़ेंगे तो आपको क्या होगा, एक तो आपकी न्यूज़पेपर से वॉकेब बढ़ेगी, और दूसरा मेंस के लिए कंटेंट लिखने की क्षमता बढ़ जाएगी। और जब आप हर 15 दिन पे या 1 महीने पे उस पत्रिका को पढ़ेंगे तो उसका रिवीजन हो जाएगा आपका न्यूज़पेपर वाला, ये 100% हो जाता है, ठीक है। अब बात आती है फोकस कहाँ करना है प्री के लिए, क्योंकि प्री में भी तो डर लगता है ना, बहुत सारे बच्चों को प्री क्लियर ही नहीं होता है। तो आपको प्री में सबसे पहले फोकस करना है मैथ्स और रीजनिंग पे। मैथ्स और रीजनिंग के सवाल बड़े साधारण से सवाल होते हैं, थोड़े से भी आप मेहनत कर लेते हैं, यदि 2 घंटे पर डे देते हैं, तो आपके मैथ्स और रीजनिंग वाले सवाल सुलझ जाएंगे और उसमें लगभग 20-22 नंबर आपके आसानी से बन जाएंगे। दूसरा है इकोनॉमिक सर्वे। इकोनॉमिक सर्वे की बड़ी छोटी सी पुस्तक है, ऑथोराइज्ड है, ऑथेंटिक है, और इसका कंटेंट हर साल आता है, इसके अलावा कहीं से भी नहीं आएगा। तो आप इकोनॉमिक सर्वे को पढ़ लें, राजस्थान की इकोनॉमिक सर्वे पढ़ लेते हैं तब भी बहुत सारा पर्याप्त है, उससे भी आपके 20-22 नंबर सुलझ जाएंगे। तो आपके पास 40-45 नंबर का ये मटेरियल हो गया। तीसरी बात आती है पॉलिटी वाला। पॉलिटी के लिए क्या करना, आप इंडियन पॉलिटी में तो यदि आप आर्टिकल्स भी पढ़ लेते हैं, अब कई लोग बोलेंगे अच्छा क्या बात कर रहे हो, ज्ञानी बनना है, ज्ञान नहीं बनाना है, यहाँ पे हमें क्या करना है, एग्जाम क्लियर करना है। अभी हमारा उद्देश्य क्या है, एग्जाम क्लियर करना। तो आप आर्टिकल्स पढ़ लें। और राजस्थान के लिए क्या करना, राजस्थान के लिए पैनोरमा, HD सिंह की एक पैनोरमा नाम की पुस्तक आती है, उसमें राजस्थान पॉलिटी वाला पार्ट है, वो लगभग 50 से 60 पेपर्स में उसको कवर कर लेना आप वहाँ से, उसके 2-3 रिवीजन हो जाएंगे, आराम से हो जाते हैं। साइंस वाले पार्ट में साइंस एंड टेक्नोलॉजी में से क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें से फिजिक्स में से इनका फोकस रहता है
जो ऑप्टिकल वाला पार्ट है जिसमें आइज वाइज हैं, प्रकाश वाला पार्ट है। दूसरा है वेवलेंथ वाला पार्ट है। और तीसरा इनका अमूमन पार्ट रहता है बायोलॉजी में से आदमी के बॉडी संरचना और बीमारी वाला पार्ट। टेक्नोलॉजी में इनका 2 पॉइंट रहते हैं। पहला पॉइंट रहता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कोई लेटेस्ट डेवलपमेंट हुआ उसके क्वेश्चंस आएंगे, तो वो आपको न्यूज़पेपर और पत्रकार से मिल जाएंगे। दूसरे क्वेश्चंस क्या है कि अभी जैसे कोई रोबोटिक्स में तो कुछ ऐसा कुछ खास पूछ नहीं पाते ये लोग। अमूमन ये रॉकेट साइंस वाले क्वेश्चन हैं या PSLV GSLV इनसे जुड़े हुए क्वेश्चन पूछते हैं, या कोई टीकाकरण से संबंधित क्वेश्चन पूछते हैं। अभी रिसेंटली जैसे मंकी पॉक्स वाली बात है तो उसमें से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है आपकी ज्योग्राफी। ज्योग्राफी आप HDC के जो पैनोरमा है ना वो बहुत अच्छे से उसमें डिटेल्स है। उसके साथ साथ उसमें सबसे बड़ी खासियत क्या है कि उसमें मेरे दोस्तों प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी उपलब्ध रहते हैं, इसलिए क्या है आप लगातार रिवीजन भी कर सकते हैं। ठीक, तो यहाँ आप छोटा सा एक टॉपिक है, ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, आप इनको पढ़ेंगे। हाँ, डर जरूर लगेगा कि एक साथ ही कवर कैसे हो, आप नई पुस्तक बल्कि पुस्तकें खरीद लाएंगे तो डर लगना बात लाजमी है, पर लेकिन धीरे धीरे करने से सब कुछ हो जाता है। और कैसे करें, कहाँ से कवर करें, तो मैं यही कहूँगा कि कोचिंग के नोट्स हैं ना, कहीं से भी ले लो आप। उस कोचिंग के नोट्स को NCERT और आपका RBSC की बुक्स से थोड़ा सा मिलान कर लेना। हालांकि विगत वर्षों से RPSC ने एक फोकस किया है कि वो कोचिंग के नोट से नहीं पूछ रहा है, तो मैं तो यही कहूँगा कि RBSC की बुक्स उपलब्ध हैं उनसे पढ़ लें, कुछ NCERT की बुक्स हैं उनसे पढ़ लें उन टॉपिक्स को। और बड़े सादा सी चीज़ें आती हैं, हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर, तो आप 10th की जो RBSC की बुक्स है सामान्य अध्ययन वाली वहाँ से पढ़ लेना, आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, और पॉलिटी वाला पार्ट आप कहीं से भी पढ़ लेना। पॉलिटी वाला पार्ट HDC के यहाँ से पढ़ लेना, या M लक्ष्मीकांत वाला पार्ट से भी इंडियन पॉलिटी पढ़ लेना, वहाँ से भी कवर हो जाएगा। इंडियन ज्योग्राफी के लिए आप NCERT की बुक्स पढ़ें तो उनसे भी कवर हो जाती है। कुछ छोटे मोटे क्वेश्चंस पूछता है वो, एक तो साउथ की रिवर्स हमेशा फोकस करके रखना। ठीक है, उनके या तो उनकी सहायक नदी पूछेगा या उनका उद्गम स्थल पूछेगा, कुछ स्टेट हाईवेज पूछ लेगा, कुछ पहाड़ और पर्वत और कुछ दर्रे, यही उसके फोकस पॉइंट रहते हैं इंडियन ज्योग्राफी में। तो ठीक है, हालांकि अभी वीडियो काफ़ी लंबा हो सकता है तो मैं ज़्यादा फोकस नहीं करूँगा, पर लेकिन फिर भी इंडियन हिस्ट्री में ये बहुत कम क्वेश्चंस पूछता भी है तो ये गुप्ता पीरियड या मॉडर्न पीरियड के क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, या इंडस वैली सिविलाइजेशंस के ऊपर भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्योंकि रिसेंटली NCERT की एक मीटिंग हुई है गुजरात में, तो उसके बाद ये क्वेश्चन NCERT पे सिंधु घाटी सभ्यता के ऊपर नाम फार्म परिवर्तन होने की बात हुई है ना, सो दैट्स वाई यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, फिर भी आपको कोई भी क्वेश्चंस रेज होते हैं, आपको कोई भी प्रश्न उठता है तो आप मुझे टेलीग्राम पर भी संपर्क कर सकते हैं, आप डायरेक्टली भी कमेंट में लिख सकते हैं, उसके बाद हम करेंगे। अभी वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।